फिर हमें गुचन को दिखाया जाता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। वो कहता है यूहान तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करोगी। फिर हमें यूहान को दिखाया जाता है, वो फनी तरह से रोते हुए गुचन से कहने लगती है ब्रदर आपने लिटिल स्पिरिट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू किया है, ये सोच के ही मैं अपने आप को खुश होने से रोक नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर गुचंग अपने मन में सोचने लगता है मेरा पास्ट लाइफ में मैं सिर्फ सील को अनसील करने में ही लगा पड़ा था, इस तरीके के इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया हूँ। अब तो एक सिस्टर भी मिल चुकी है, ये थोड़ा मुसीबत का काम है। फिर बाहर से आवाज आने लगती है पैट्रिस आपसे इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। जो सुनकर गुचेन यूहान को जाने के लिए कहता है, वो भी ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर इस एल्डर को दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है पैट्रियट मिस लू को शाव्यो सेट के एल्डर मोने लेकर गए हैं और लू फैमिली के ऊपर शाव्यो ऑर्डर छोड़ के गया है। गुचेन भी कहने लगता है उस कुतिया तो पहले ही भाग गई। एल्डर बोलने लगता है पॉइंट यह नहीं है कि वो चली गई है, बल्कि वो शाव्यो ऑर्डर है जब तक वो लू फैमिली के अंदर है। अगर फ्यूचर में रॉयल फैमिली भी लू फैमिली में आनी चाहती है तो पहले उसे सैल्यूट करके लू फैमिली के अंदर जाना है। जिनके बाद सुनकर गुचन भी कहने लगता है तो क्या हुआ। एक बंदा बोलने लगता है हमने लिंक फैमिली को ऑफेंड कर चुके हैं, अब सिर्फ हम लो फैमिली के ऊपर ही रिलाय हो सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। जिसके बाद सुनकर गुचन को गुस्सा आने लगता है, वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलने लगता है अब गू फैमिली हेल्पलेस है, हम सभी ने मिलकर डिस्कशन किया है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कंप्लीट एंशियंट स्वाट टेक्निक को लो फैमिली को दे दें और अपनी रिलेशनशिप को ठीक करें। इतना बोल ही रहा होता है उतने में ही टीका पकड़ उसके मुंह के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून निकलने लगती है। वो पीछे गिर जाता है। साइड में खड़ा वो बंदा भी डर जाता है, इसलिए वो अपनी घुटने पे आ जाता है। गुचम बोलने लगता है कब से तुम मेरे लिए डिसीजंस लेने लगे। इतना बोलकर वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर इस एल्डर भी सोचने लगता है मिस्टेज। गुचम भी बोलने लगता है लू फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, लू शेंगशु मर जाएगी, अगर तुम लोगों को डर लगता है तो तुम गू फैमिली को छोड़ के चले जाओ। एल्डर सोचने लगता है इस लड़के की लक अच्छा है, एक ही दिन में स्पिरिचुअल एनर्जी को ओपन करने के अलावा भी मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। मैं चाहता था इसे लू फैमिली के साथ फाइट करवा के फायदा उठा सकूं, अगर मैं इसे अब जाने देता हूँ तो मेरा गू फैमिली के ऊपर राज करने का प्लान फेल हो जाएगा। इतना सोचकर वो गुचन से बोलने लगता है मैं रिसेंटली ही ब्रेक थ्रू किया हूँ, मैं पैट्रिस से गाइडेंस चाहता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी मन में सोचने लगता है ये अच्छा होगा कि इसे पकड़ के लू फैमिली को दे दूँ, बाद में लू फैमिली को मनाने का चांस ढूंढ लूंगा, इसकी वजह से मैं गू फैमिली के ऊपर राज कर पाऊंगा। इतना सोचकर वो गुचन से बोलने लगता है गुचन अगर तुमने स्वाट टेक्निक का ट्रू मीनिंग को भी समझ लिया है तो क्या, लेकिन तुम अब सिर्फ लिटिल स्पिरिट रिलम में ही हो, तुम हाल से जल्दी वापस आ गए, क्यों तुम्हें चोट लगी है ना, गू फैमिली के फ्यूचर के लिए तुम्हें मार दूंगा। गुचन भी बोलने लगता है सभी लोग एक साथ आ जाओ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एल्डर भी बोलने लगता है तुम बेवकूफ लोग क्यों डर रहे हो, क्या हुआ वो स्वॉर्ड का ट्रू मीनिंग को समझ लिया है तो अभी उसके हाथ में स्वॉर्ड नहीं है, अब तो वो सिर्फ एक कचड़ा ही है। जो सुनकर गुचम भी हंसने लगता है तुमसे ज्यादा वो लोग समझदार हैं। इतना बोलकर वो एनर्जी से स्वॉर्ड बनाने लगता है, जो देखकर एल्डर भी बोलने लगता है ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है। गुचन कहता है तुम जैसे चीटियों को क्या पता है एम्पायर स्क्रिप्चर के पावर के बारे में। इतना बोलकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूम में ही धमाका हो जाता है, सभी लोगों का स्वॉर्ड भी टूट जाते हैं। गुचन को देख सकते हैं वो एल्डर के ऊपर भी अटैक करके उसके पीछे आ जाता है, फिर एल्डर वहीं पे गिर के मर जाता है। गुचन कहने लगता है वाओ स्पिरिचुअल एनर्जी काफी बढ़िया है। फिर उनसे बोलने लगता है जल्दी इस लाश को साफ कर दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। वो लोग भी ठीक है कह देते हैं। वहीं पे यूहान भी आ जाती है। उसको देखकर एक बंदा बोलने लगता है मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस काम को हम कर लेंगे। लेकिन यूहान तो चाकू लेकर जो मर गया होता है ना उस एल्डर के मुंह में घुसेड़ लेती है और सभी लोगों को चाकू से अटैक करने लगती है। यूहान बोलने लगती है मेरा भैया काइंड है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, अगर फ्यूचर में कोई उसे धोखा देने की कोशिश करता है तो उनका हाल भी यही होगा। ये काफ़ी डरावनी लुक में बोलने लगती है, जो देखकर इन लोगों की फट जाती है। नहीं नहीं हम धोखा देने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, और मन में सोचने लगते हैं पैट्रिच एक कम थे, अब मिस भी इतनी डरावनी और खतरनाक हो गई है। यूहान बोलने लगती है उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है वो मैं नहीं चाहती मेरे भैया को पता चले, ये प्यार से कह रही होती है। वो लोग भी होके बोल देते हैं। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहान बैठी होती है, वो रो रही होती है, मन में सोचने लगती है यूहान डरा मत, तुम कर सकती हो, भैया ने तुम्हें कहा है मत रोने के लिए, ब्रदर दूसरे कामों में बिजी है, घर की काम तुम्हें ही संभालने हैं, फ्यूचर में किसी को भी ब्रदर को परेशान करने मत देना।
फिर हमें किसी पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे गुचेन भी आया होता है। वो अपनी मन में सोच रहा होता है पिल पेविलियन किंगियन कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेस है। इसमें से टॉप लेवल अल्केमिस्ट है। इसकी ब्रांच किंगियन कॉन्टिनेंट में हर कोने में है। इतना सोच ही रहा होता है उतने में ही एक लड़की आकर गुचेन से बोलने लगती है, यंग मास्टर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गुचेन भी बोलने लगता है मैं एक पिल रेसिपी को सेल करना चाहता हूँ और मन में सोचने लगता है जल्दी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो पिल से ही हो सकता है, इसीलिए पिल पेविलियन बेस्ट चॉइस है। फिर वो लड़की गुचेन को पेविलियन के अंदर ले जाने लगती है। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं। गुचेन भी अंदर जाने लगता है। कुछ लोग बात करने लगते हैं, ये बंदा गुचेन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक बंदा बोल रहा होता है ये यहाँ पर कुछ सेल करने आए हैं। जो सुनकर एक और बंदा बोलने लगता है क्या मजाक है, इस जैसा कचरा भी पिल रेसिपी को बेचने लगा। लू शेंगशू ने इसे जाने दिया। लगता है ये नंबर 1 अल्केमिस्ट चाहता है अन्यांग सिटी में मिस किंगयू की तरह। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहने लगती है क्या कम है। ये लड़की इस पेविलियन की मैनेजर किंगयू होती है। गुचेन उस लड़की से बोलने लगता है मिस किंगयू इसका प्राइस बताइए। इतना बोलकर वो रेसिपी को देने लगता है। वो भी उस रेसिपी को लेकर पढ़ने लगती है। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। वो बोलने लगती है ये रेसिपी बेकार है। इतना बोलकर उसे फाड़ देती है। गुचेन भी उसे गुस्से से कहने लगता है क्यों किया ऐसा।